गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि ये सीरीज में हम लोगों ने किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके। तो जैसे स्टार्टिंग से मैं करके आ रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके बाद मैंने क्या किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें 4 आइडेंटिटीज थे। वो तो अभी आपको पता ही चल गया होगी कौन से आइडेंटिटीज के बारे में बोल रहा हूँ। तो नाउ जैसे कि हम लोगों ने 4 आइडेंटिटीज के ऊपर सम्स सॉल्व किए थे, वैसे आज इस पूरे सेशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके। कि आपको कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एन एग्जाम। तो फर्स्ट एक्सपांड दिस थिंग, एक्सपांड दिस एंड एक्सपांड दिस, ओके। नेक्स्ट देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो आप लोग बोलोगे कि यार ये सर ये तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, बट द थिंग इज these questions we need to solve with respect to algebraic identities। तो हम लोग कैसे सॉल्व करें ये इस लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल सा रिवीजन कर लेते हैं बिकॉज ये तो लास्ट टाइम ही हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 3x plus 4y the whole square। now 3x plus 4y the whole square किसकी तरह लिख रहे हैं फास्ट a plus b the whole square, very good। तो now I am using the formula as a plus b the whole square का क्या है फॉर्मूला, a square plus 2ab plus b square। तो now यहाँ पे what is a over here, a is 3x and what is b 4y, very good। तो a 3x the whole square plus 2 into 3x into 4y plus 4y the whole square। Is this thing clear? ये तो इजी है सब, ये तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने किए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इट इज 4m minus 7m the whole square। इसमें भी क्या किया था, a minus b the whole square। तो a कौन है यहाँ पे, a कौन है बच्चों, फर्स्ट a is 4m, b is 7m। तो हम लोग लिखेंगे a square minus 2ab plus b square, वेरी गुड। मतलब तुम लोग का आ रहा है, इजी है। 4 square is 16, m square is m square minus 2 4s are 4 2s are 8, 8 7s are 56 mn plus 49 n square। ये है इसका आंसर। इजी था, बहुत इजी था सर, बहुत इजी था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 3/2 plus 5m multiplied by 3/2 minus 5m। अब बोलो ये किसकी तरह दिख रहा है, this is looking like a plus b a minus b। तो a plus b multiplied by a minus b, उसका फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला a square minus b square, वेरी गुड। तो यहाँ पे a कौन है, a is 3/2 and b कौन है 5m। तो हम लोग लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 5m का स्क्वायर, डायरेक्टली हो गया सम यही पे खत्म। 3/2 क्या था 9/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर इज 9/4, पता है ना। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर इज 25 and m स्क्वायर इज m स्क्वायर, वैसे का वैसा ही। नेक्स्ट वी आर डन विद दिस 3 सम, देखो 2 मिनट में खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 4/3m plus 5m plus 7x the whole square। तो अभी हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a plus b plus c the whole square। आ रहा समझ में, तो वी आर यूजिंग a plus b plus c the whole square। तो यहाँ पे a square plus b square plus c square plus 2ab, 2 into a कौन है 4/3m into b कौन है 5m। नेक्स्ट 2bc मतलब 2 into 5m into 7x plus 2ac 2 times ac मतलब कौन है 4/3m
into c1 is 7x. Is everything clear? Okay, next 4 by 3. 4 by 3 का square is 16 by 9. 16 by 9 m square plus 5 का square कितना है 25 n square. Very good. Plus 7 का square कितना है 49x and x का square is x square. Plus अभी यहाँ पे कैंसिलेशन तो कोई हो नहीं रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 3 का मल्टीपल भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो कैंसिल आउट तो कर भी नहीं सकते. तो वी आर स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स 2 into 4. 4 2s are 8 and 8 5s are 40. Perfect. 40 upon 3 m n plus 2 5s are 10. 10 7s are 70. Perfect. 70 n x या फिर x n लिखोगे तो भी चलेगा. 70 n x और 70 x n दोनों भी सेम ही है बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों भी सेम है कि नहीं. वैसे ही n into x और x into n दोनों भी सेम ही है, तो पहले x लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट प्लस अगेन यहाँ पे देखो 3 नीचे, 3 का मल्टीपल ऊपर कोई है क्या, कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज 2 multiplied by 4 8 8 पर 8 7s are 56. Perfect. 56 upon 3 xm. Is this thing clear? या फिर mx लिखा then also it is fine. तो ये बन गया हमारा आंसर. क्लियर है? ये चारों क्वेश्चन समझ में आए. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि ऐसे टाइप के बहुत सारे इजी वे में तुम लोग कर सकते हो. बट नाउ वी आर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स कि 101 का स्क्वायर, 1098 का स्क्वायर, 1002 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर. अभी आप लोग देखोगे कि इसका स्क्वायर में आई एम यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. कौन से टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, कौन सा टॉपिक चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और मैंने ये क्वेश्चंस लिखे. तो वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. गेटिंग क्लियर? तो हम लोग अभी यही सब सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. तो चलो स्टार्ट करें. ये भी यहीं पे रख लो. Okay, in this space I will be solving rest of the questions. Okay, the first question number 2 में solve. ये जो solve है फर्स्ट क्वेश्चन में ए वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या लिखा 101 the whole square. अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बहुत इजी है, 101 मल्टीप्लाइड बाय 101 कर देते हैं तो बन जाएगा स्क्वायर. वो भी है, वो भी सही है. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट इज रॉन्ग, बट we need to solve this with the help of algebraic identities. So algebraic identities में क्या यूज होगा, इसमें तो सिर्फ आपको a स्क्वायर दिखाई दे रहा है. What about second thing? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 101 जो दिख रहा है ना 101, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे थोड़ा सा. कैसे स्प्लिट करेंगे, 101 मतलब 100 प्लस 1. अभी समझ में आया आपको. 101 मतलब 100 प्लस 1. तो 100 प्लस 1 अगर मैंने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 1 और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, दिस इज नथिंग बट 101 ओनली ना. दिस इज नथिंग बट 101. दिस इज 101 का स्क्वायर. तो ये आपको दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग चुकी है, कौन सी, a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया मैंने. क्या बन जाएगा, a स्क्वायर कौन है, a कौन है यहाँ पे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो. हु इज a ओवर हियर, a इज 100 एंड व्हाट अबाउट b, इट इज 1. अभी तो बहुत इजी है. 100 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हो गया आंसर, यहीं पे रेडी है. 90% डन. अब इसे फाइंड आउट करो, इसका आंसर क्या आएगा. देखो 100 का स्क्वायर तो पता ही है हम लोगों को, दैट इज 10,000. नेक्स्ट प्लस 2 into 100 into 1 becomes 200 प्लस 1. अगर मैं इन तीनों को भी ऐड करूं 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा 1. 0 प्लस 0, इसके पीछे कोई नहीं तो ये भी 0.
0 प्लस 2, ये बन गया 2, ये रह गया 0 एंड ये बन गया 1। तो दिस बिकम्स 1 0 2 0 1। अभी आप लोग चाहिए तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 101 का स्क्वायर निकल के देखो यही आ रहा है कि नहीं। नाउ दिस इज एन इजीएस्ट टेक्निक सॉल्व करने के लिए स्क्वायर का। क्यों इजीएस्ट है? क्योंकि तुम लोगों को ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में इजीली समझ में आएगा क्यों इजी है वो। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके क्या आता है। क्वेश्चन बी, इट इज 1002 राइट स्क्वायर। तो सेम थिंग 1002 मतलब क्या, 100 प्लस 2? नहीं, इट इज 1000 प्लस 2। ओके, 1000 प्लस 2। तो अभी फिर से हम लोग ये यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अभी आप लोग बोलोगे कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो यूज कर रहे हैं। a और b तो आइडेंटिफाई किया ना आप लोगों ने। a कौन है, 1000 एंड व्हाट अबाउट b, इट इज 2। तो 1 था, a और b को ही मैंने डाल दिया फॉर्मूला में। अभी फाइंड आउट कर लो, ये तो बचा है 1000 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1000 has 3 zeros। तो 1000 के स्क्वायर को कितने जीरोस होंगे, कितने होंगे, 6 zeros। अभी ये तो शॉर्टकट बन गया, कैसे बताता हूँ। 10 का स्क्वायर इज 100। देखो ठीक से, 10 के पास एक जीरो है और एक जीरो वाले का स्क्वायर हमेशा 2 जीरो ही आता है। ट्रिक इजी है कि नहीं। 100 का स्क्वायर देखो, इट इज 10,000। ओके, 100 के पास 2 जीरोस है, 2 जीरोस का स्क्वायर हमेशा 4 जीरोस आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 3 जीरो का नंबर है, तो 3 जीरो वाले नंबर का स्क्वायर कितने जीरोस होंगे, 6 जीरोस। वेरी गुड। तो हम लोग 6 जीरोस डायरेक्टली लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। प्लस 2 into 2 that is 4, 4 into 1000 becomes 4000 plus 2 का स्क्वायर is 4। नेक्स्ट 0 0 4 it becomes 4। अभी एडिशन ऐसे भी आना चाहिए तुम लोगों को, 0 plus 0 becomes 0, 0 plus 0 becomes 0, 0 plus 4 becomes 4, 0 का ऐसे ही रहेगा, ये भी 0 ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो गया यहाँ पे, and this becomes our answer। Is this thing clear? अभी आप लोग देखो, चाहिए तो 1002 का स्क्वायर कैलकुलेटर में देखो एंड ये मिल रहा है, देखो चलेगा। चलो नाउ वी आर मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 998 का स्क्वायर। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ी 900 प्लस 98 वगैरह ऐसे लिखे, नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस हमेशा प्लस में होगा ऐसे जरूरत नहीं है, बट we can write this in minus form also। ये 1000 के पास में है, तो can I write 1000 minus 2? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1000 minus 2 and this becomes 1000 minus 2 the whole square। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सा लगा, ये लगा a minus b the whole square। चलो डाल देते फॉर्मूला में, क्या आ जाएगा, a square minus 2ab plus b square। इजी है या डिफिकल्ट है, अरे इजी है। 1000 का स्क्वायर यहीं पे लिखा था, 1 with 6 zeros, माइनस 2 into 2 कितना है, 4, 4 into 1000 becomes 4000 प्लस 4। अभी आप लोग बोलोगे ये माइनस कैसे करें, ये माइनस करने नहीं आता तुम लोग को, माइनस सिंपल है, 0 minus 0 becomes 0, 0 minus 0 becomes 0, 0 minus 0 becomes 0। यहाँ पे अभी ये 0 minus 4 आ गया, तो क्या करेंगे, 0 को हम लोग 10 लिखेंगे और बाकी सबको 9 लिखेंगे, 10 9 9 and this becomes 0। तो 10 minus 4 कितना आता है, 10 minus 4 कितना आता है, 6, और ये 9 वैसे के वैसे बच गए
एंड दिस इज प्लस 4। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 की जगह सिर्फ मैं 4 लिखूंगा। हो गया आंसर। ये सब बहुत इजी था। सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करने हैं बस, और कुछ नहीं। सिर्फ दिमाग कहाँ पे लगाना है, इसे कैसे लिखूं इसमें दिमाग लगाना है। बाकी आइडेंटिटीज तो तुम लोग को पहले से ही पता है। चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट इज 99 का स्क्वायर। अब ये तुम लोग से ही आना चाहिए। 99 को कैसे लिखूं मैं? 100 minus 1, you are correct. 100 minus 1 का स्क्वायर। Now same thing, 100 का स्क्वायर minus 2 into 100 into 2 plus 2 square. This becomes 100 का स्क्वायर कितना है? 10,000। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि 4 जीरोस है, 2 जीरोस का स्क्वायर हमेशा उसका डबल जीरो आना चाहिए, मतलब 4 जीरोस आते हैं। माइनस 2 into 2 4, 4 into 100 that becomes 400. Okay, I guess there is some mistake, that is this. क्या मिस्टेक किया था मैंने? 100 minus 1 लिया था, a square minus 2ab, b की जगह 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया था, that is a mistake. कुछ बार ऐसे फ्लो में हो जाता है। ये दो सम्स मैंने 2 के साथ किए, अभी यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, तो हो जाता है ऐसे गलती, बहुत बार होती है। ओके, जस्ट अवॉइड इट एंड ठीक से ध्यान देके करो। अगर ध्यान देके नहीं करोगे तो आंसर, फाइनल आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आ जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? तो नेक्स्ट 2 into 1, 2 into 100 that becomes 200 plus 1. next 10,000 minus 200। अभी आप बोलोगे कि ऐसे डायरेक्टली कैसे करें? डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 0 minus 0, पहले ये माइनस करो। 0 minus 0 0, 0 minus 0 0 minus 2, 0 minus 2 नहीं आता। 0 minus 2 minus 2 आ जाता, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस में? बचपन में किया था ये सब कुछ। 0 को कैंसिल करके 10, ये 0 को 9 एंड ये 1 को 0, तो ये बन गया 10 minus 2 8, 9 का वैसे ही रह गया n plus 1, और ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या बन जाएगा? 980 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, मतलब यहाँ पे 1। इज दिस थिंग क्लियर? यस, ओके। तो ये 4 सम्स हो गए यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी आगे समझ में, हम लोग आइडेंटिटी यूज करके हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर दिया। यस, ओके। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इजी आइडेंटिटी। आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस कि 100 minus 2 and 100 plus 2, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो पहले ध्यान दो। दिस इज a minus b multiplied by a plus b, या फिर a plus b multiplied by a minus b बोल दो, then also it is fine, it is same thing। ओके, इसका फॉर्मूला तो एक ही आएगा। क्या आएगा? 100 square minus 2 square, मतलब कौन? a square minus b square। करके देख लेते हैं, चलो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का ए क्या लिखा है? 100 minus 2 and 100 plus 2। हम लोग सेम थिंग आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे ठीक से देखो कैसे लिख रहा है? a minus b and a plus b, और a minus b a plus b का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? a square minus b square। परफेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो a square minus b square। क्लियर है? तो a square अभी जस्ट किया था, 100 का स्क्वायर क्या आता है? 10,000 minus 4, this becomes 9996। Is this thing clear? आ रहा है समझ में ये सम्स कैसे किए हम लोगों ने? ओके, तो आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दीस सम्स बिना देखे। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। अगर बिना देखे अब भी करोगे, सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, बट बिना देखे ट्राई करो। ओके, सॉल्यूशन एवरीथिंग इज देयर इन front of you, but बिना देख के solve करो। Is this thing clear? Try to solve this. Pause करो वीडियो and try to solve this because I want to solve these two questions also.
ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद these two questions. अभी मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ. ओके, okay, next question, B part. It is written as 39 multiplied by 41. Now this 39 multiplied by 41, you will do it directly कि 39 multiplied by 41 कितना आता है. But instead of doing it, we will use identity over here. क्यों? क्योंकि हम लोग identity वाले chapters में हैं. Okay, so now this 39 and 41. Can I write like this? 40 minus 1 for 39 and 40 plus 1 for 41. Easy था. Now you can directly use the formulas. कौन सा formula? A minus B and A plus B. ठीक से देखो, this is A, B, A and B. A minus B, A plus B. तो हम लोग directly use करके formula use करके डाल सकते हैं. क्या करेंगे? A square 40 का square minus B square. That is 1600 minus 1. कितना आ जाएगा? 1599. अरे सर ये तो बहुत easy था. इजी था, पता है मुझे. नेक्स्ट, लास्ट सम ऑफ द लेक्चर, दैट इज थर्ड. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ओके, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. अभी आप लोग बोलेंगे सर ये कौन से फॉर्मूले की तरह लिखने का है? लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है? यही है सब कुछ फॉर्मूला. तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि कैन यू डू वन जुगाड़? कैन यू डू वन जुगाड़? कौन सा जुगाड़? फॉर्मूलास का जुगाड़. फॉर्मूलास का जुगाड़ कैसे करें देखते हैं. चलो, नाउ a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है. क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. बराबर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था. अभी ये पूरे फॉर्मूला में ये वाली चीज आपको कहां पे दिखाई देगी? ठीक से देखो, दिस थिंग ये आपको कहां पे दिखाई देगी? ठीक से देखो, ये पूरे फॉर्मूला में ये देखो यहां पे. यस और नो? सेम थिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? आपने ए, बी और सी को भी आइडेंटिफाई कर लिया. यस, तो एक ही चीज बची है. क्या करना है? ये जो पार्ट है वैसे का वैसा ही रखो, बाकी सब चीजों को वो साइड फेंक दो. सिंपल भाषा में वो साइड फेंक दो. a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर माइनस 2ab minus 2bc minus 2ac and that is a square plus b square plus c square. देखो यही फाइंड आउट करना है हम लोगों को. तो इसका एक न्यू फॉर्मूला बन गया. और न्यू फॉर्मूला नहीं है ये वही फॉर्मूला है जिसका हम लोगों ने एक स्लाइड सा जुगाड़ कर दिया. यस, तो हम लोगों ने ये स्लाइड सा जुगाड़ कर दिया. अभी यही सब चीजें मैं इसमें डालने वाला हूं. क्या करूंगा? बोलो बोलो फास्ट. तो ये तो वैसे का वैसा ही है. दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट. बट ये वाले पार्ट में क्या क्या दिया है? a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर. व्हाट इज a ओवर हियर? व्हाट इज a? ब्लू पेन से लिख दो. ठीक है, a, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. ओके, तो a कौन है यहां पे? 3. वेरी गुड. तो 3 प्लस 4 प्लस 5 द होल स्क्वायर माइनस 2 into 3 into 5 minus 2 into 3 into 4 आएगा पहले. 2 into AB minus 2 into BC कौन है? 4 multiplied by 5 minus 2 into AC कौन है? 3 multiplied by 5. परफेक्ट. तो 4 plus 3 plus 5 कितना आता है? 9 10 11. ओके, 12.
तो दिस बिकम्स 12 का स्क्वायर माइनस 2 into 3 into 4, 2 3s are 6, 6 4s are 24, perfect. Minus 2 4s are 8, 8 5s are 40, very good. 2 3s are 6, 6 5s are 30. Next, 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144, perfect. Minus 24, minus 40, minus 30. या फिर हम लोग इसे डायरेक्टली भी लिखेंगे, चलो इसे माइनस 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 बिकम्स प्लस, यस, तो इसका आंसर कितना आएगा? 64। इसका आंसर कितना आएगा? 64। अगर फिर से माइनस 30 उसमें डाल दूं तो उसका आंसर कितना आएगा? 64 प्लस 30, वेरी गुड, 94 माइनस 94। तो 144 माइनस 94 कितना आता है? 144 माइनस 94, 4 माइनस 4 बिकम 0। 14 माइनस 9 कितना है? 14 माइनस 9 कितना है? 50। एंड दिस इज द आंसर फॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। गेटिंग क्लियर? चलो क्रॉस चेक भी करके देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या मुझे 50 मिलेगा? देखते हैं। व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9। व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16। एंड व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25। अगर ये तीनों को भी मैं ऐड करूं, 9 प्लस 16 कितना है? 25। 25 प्लस 25 50। मतलब हम लोग करेक्ट है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आ गए हम लोगों को एग्जाम में तो आपका दिमाग जुगाड़ करने में लगना चाहिए, आना चाहिए आपको कि ये देखो ये जुगाड़ कैसे किया। यस, वर्कशीट्स में मैंने बहुत सारे ऐसे सम्स दिए हैं, डोंट वरी अबाउट इट, बट द थिंग इज आप लोग जुगाड़ कैसे करते हैं वो पहले सीखो, एंड दैट विल बी द बेस्ट टू सॉल्व दीज ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपने इजीली सॉल्व किया, बराबर, बट ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया था वैसे आपको भी जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। गेटिंग क्लियर? Okay, so we are done for the day. We have solved the numericals of algebraic identities. Okay, अभी जो वर्कशीट्स दी है वो वर्कशीट सॉल्व करो, that will be good. Okay, तो चलो, bye.